हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विकास सोलंकी, योर बैंकर बंधु। मैं अपने वीडियोस के थ्रू आप लोगों की हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ बैंकिंग एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए। मैंने हर एक सब्जेक्ट पे स्ट्रैटेजी वीडियो ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे बना दिया है। आज सबसे ज़्यादा डिमांडिंग, जिसकी मेरे पास सबसे ज़्यादा डिमांड आई कि सर आप जीए सेक्शन की स्ट्रैटेजी बता दीजिए। जीए सेक्शन की स्ट्रैटेजी हमने बहुत जगह देख ली, हम उसमें पढ़ना भी चाहते हैं, बट अल्टीमेटली हमें उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, हमें मार्क्स नहीं आ रहे। सो मैं एक बहुत ही एवरेज स्टूडेंट रहा, बट स्टिल मैंने जीए सेक्शन में अच्छे मार्क्स स्कोर किए। मैं आपको बताऊं कि आप कैसे लिमिटेड सोर्सेज को रख के, लिमिटेड पढ़ाई करके जीए सेक्शन में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। उसी विषय में आज हम बात करेंगे। जीए सेक्शन आपके एग्जाम का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है। जीए सेक्शन अगर आप नहीं कर रहे हैं तो इस वीडियो के बाद यू विल रियलाइज कि आप कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको जीए सेक्शन के सोर्सेस, जीए सेक्शन की स्ट्रैटेजी, जीए सेक्शन को क्यों करना है, इन सारी चीज़ों का आंसर मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। सो आप लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहिएगा। आपके कोई भी डाउट है तो वीडियो खत्म होने के बाद आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं कमेंट सेक्शन में बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ और डिफरेंट एस्पिरेंट्स की क्वेरीज सॉल्व करता रहता हूँ। सो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछिए, मैं कोशिश करूँगा कि आपके डाउट्स का आंसर करने की कोशिश करूँ। राइट, शुरू करते हैं। जनरल अवेयरनेस, आपको पता है आपके एग्जामिनेशन, बैंकिंग एग्जामिनेशन में मेंस में जीए सेक्शन आता है, प्रीलिम्स में आपका क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, और मेंस एग्जामिनेशन में आपका जीए भी एड ऑन हो जाता है। राइट, अब सबसे पहला क्वेश्चंस कि जीए करना क्यों है, व्हाई, क्यों करें जीए। सबसे पहला रीजन, इट विल बी अ गेम चेंजर। क्यों? क्योंकि ये जो वीडियो देख रहे हैं आप में से 90% ऑफ द एस्पिरेंट जीए सेक्शन नहीं कर रहे। आज आप में से 90% ऑफ द एस्पिरेंट्स जीए सेक्शन को अवॉइड करके चलते हैं। राइट, अगर आप जीए सेक्शन को कर रहे हैं तो मुझे कमेंट में बताइए, आई विल बी वेरी हैप्पी, और आप दूसरों को भी मोटिवेट करिए। राइट, 90% ऑफ द एस्पिरेंट्स अगर कोई चीज़ नहीं कर रहे हैं तो अगर आप आज से ही ये चीज़ करना शुरू करते हैं तो 90% ऑफ द एस्पिरेंट्स को आप आज ही आउटडू कर सकते हैं। राइट, सो अगर आपने अभी तक ये नहीं किया तो आज से ही करना शुरू कर दीजिए। इट वुड बी अ सेवियर। मेनी एस्पिरेंट्स हियर हैव अरिथमेटिक फोबिया, क्वांट फोबिया, जिनका मैथ बहुत ही वीक है, जिन्हें मैथ से डर लगता है, जिनका बचपन से मैथ बहुत ही वीक है और मैथ्स को सॉल्व करते टाइम उन्हें पसीने आ जाते हैं। उस तरीके के एस्पिरेंट जो मेरी तरह, जिनका क्वांट वीक था, अगर वो जीए सेक्शन पे फोकस करेंगे, जीए सेक्शन में अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर देंगे, तो ये दिस कैन बी योर सेवियर। ये आपकी एग्जाम को निकालने में मदद कर सकता है और आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करवा सकता है। राइट, कंटेंट इज किंग। हमारे टीचर ने हमें हमेशा सिखाया कि कंटेंट इज किंग। मेरे इंटरव्यू में बहुत ही अच्छे मार्क्स रहे, आईबीपीएस में भी और एसबीआई में भी। मैंने ऑलरेडी अपने इंस्टाग्राम पे वो शेयर कर दिए हैं, आप जाके देख सकते हैं। इतने अच्छे मार्क्स लाने का एक ही कारण था, उन्होंने जो भी क्वेश्चन, इंटरव्यूअर ने मुझसे जो क्वेश्चन किए, मैंने करंट इवेंट से, क्योंकि मैं डेली न्यूज़पेपर पढ़ता था, मैंने करंट इवेंट से, करंट इश्यूज से, जो देश दुनिया में चल रहा है उसका एग्जाम्पल लेके उनके सामने प्रेजेंट किया, और मेरा इंटरव्यू पूरा करंट अफेयर पे ही रहा था। सो दे वर वेरी हैप्पी। उन्हें लगा कि हाँ, ये जो सामने एस्पिरेंट बैठा है ये बहुत जनरली अवेयर है। देखो समझो, इसका मतलब क्या है, एग्जामिनर क्यों पूछ रहा है, जनरल अवेयरनेस। एग्जामिनर चाहता है कि जो भी एस्पिरेंट जो बैंकिंग का सपना देखता है, जो बैंक में आए एज एन ऑफिसर और क्लैरिकल, वो जनरली चीज़ों से कितना अवेयर है। क्योंकि बैंकिंग इंडस्ट्री में भी जब आप बैंक में काम करेंगे आपको डिफरेंट टाइप के कस्टमर्स मिलेंगे, आपको बहुत सारी चीज़ों से डील करना होगा, तो आप जनरली कितना अवेयर है, एग्जामिनर सिर्फ ये चाहता है। तो अगर आप चीज़ों से जनरली अवेयर रहते हैं, आप करंट इश्यूज़ को देखते रहते हैं, सो आप ऑटोमेटिकली एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे। यही एग्जामिनर की डिमांड है और आपको यही फुलफिल करनी है। राइट, सो मैंने जितने एग्जांपल्स दिए दे वर वेरी हैप्पी और उन्होंने मुझे अच्छे मार्क्स दिए। तो आपको जीए सेक्शन ना केवल मेंस में हेल्प करेगा बल्कि इंटरव्यू के लिए भी आपको प्रिपेयर कर रहा है। एंड योर जीडी राउंड, ग्रुप डिस्कशन राउंड में भी अगर आप करंट अफेयर्स से रिलेटेड कोई एग्जांपल देते हैं तो द बोर्ड मेंबर वुड बी वेरी हैप्पी, वो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स देंगे। राइट, लास्ट एक क्वेश्चन जो एस्पिरेंट पूछते हैं, सर जीए सेक्शन कब से करें। जनरली बैंकिंग एग्जामिनेशन में कोई भी एग्जाम हो, आखिरी के 5 से 6 मंथ्स का जीए सजेस्ट करते हैं कि आपको करना चाहिए। सो हम 5 से 6 महीने का ही जीए करेंगे। लेकिन जब आप जून में, जो बच्चे आरआरबी दे रहे हैं वो तो आज से ही करना शुरू कर दें, जो आरआरबी को टारगेट कर रहे हैं वो आज से ही करना शुरू कर दें। नाउ आज से ही आपको जीए करना शुरू करना है। वो जो आईबीपीएस और एसबीआई को टारगेट कर रहे हैं वो मेंस एग्जामिनेशन के पहले का लगभग जून के लगभग शुरू कर देंगे अपने जीए सेक्शन। ठीक है, सो आपको 5 से 6 महीने का करना है। लेकिन
क्या आप जब ये जीए शुरू करेंगे तब आपका ब्रेन उसके लिए कस्टम है? क्या ब्रेन आपका रेडी है? नहीं, ऐसा नहीं होता। आप एकदम से शुरू करेंगे आपका ब्रेन एक्सेप्ट नहीं करेगा। आपको 1 से 2 महीने तो खुद को कस्टम करने में ही लग जाएंगे। आपके ब्रेन को ये बताने में कि आप कुछ नया सीख रहे हैं, आपको उतना टाइम तो उसको कंज्यूम करने में लग जाएगा। आप वो टाइम वेस्ट मत करिएगा। आप अभी से ही अपने ब्रेन को थोड़ी थोड़ी आदत डालिए। यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स हैं जो डेली जीए पढ़ा रहे हैं। मैं अभी आपको लास्ट में बताऊंगा कि आपको किन किन टीचर्स को फॉलो करना चाहिए, जो वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप उनके लेक्चर्स फॉलो कर सकते हैं। आप डेली आदत लगाइए कि 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जब आप कुछ नहीं कर रहे हैं, जब आप बालकनी में बैठे हैं, जब आप छत पे घूम रहे हैं या बाहर वॉक करने निकले हैं, आप सिर्फ हैंड फ्री लगा के उनको सुनिए। उससे आपका थोड़ा करंट अफेयर की तरफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, आपका ब्रेन उसके लिए कस्टम होगा, राइट। सो सिर्फ इतना आप आज शुरू करिए। अगर आप जीए सेक्शन नहीं कर रहे हैं तो सिंपली स्टार्ट वॉचिंग वीडियोस, राइट। सो इसलिए जीए सेक्शन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे करना है, पहले सबसे पहले पैटर्न देख लेते हैं। प्रीलिम्स में तो हमारा जीए कोई सेक्शन आता ही नहीं है। मेंस में लगभग 40 to 50 मार्क्स, क्लैरिकल में 50 मार्क्स, पीओ में 40। अगर आपका पेपर 200 मार्क्स का है, राइट, तो 50 मार्क्स, लगभग 25% ऑफ द एग्जामिनेशन सिर्फ जीए सेक्शन कैरी करता है। मतलब इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट। जितना क्वांट इंपॉर्टेंट है, जितना आपका इंग्लिश इंपॉर्टेंट है, जितना आपका अदर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, उतना आपका जीए इंपॉर्टेंट है। आप इसको इग्नोर मत करके चलिए। आपको जीए सेक्शन में आपको वैसे ही उतनी ही मेहनत करनी है जितना आप अदर सेक्शंस में कर रहे हैं, ठीक है। क्या होता है जीए सेक्शन में? सबसे पहले जनरली 3 पार्ट में हम इसको डिवाइड करते हैं। जीए सेक्शन जनरल अवेयरनेस जनरली 3 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। आपका पहला होता है करंट अफेयर्स, ठीक है, करंटली दुनिया में, देश दुनिया में क्या चल रहा है, ठीक है। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, आप बैंकिंग इंडस्ट्री में काम करने वाले हैं तो बैंकिंग इंडस्ट्री में क्या नए डेवलपमेंट्स आपको वो बताना चाहिए। एंड योर स्टैटिक जीके, ठीक है। स्टैटिक जीके भी उतना स्टैटिक नहीं आता, लेकिन स्टैटिक में भी कुछ अगर न्यू डेवलपमेंट्स हो रहे हैं तो वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ वो क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इन तीनों को कि इनमें क्या क्या वेटेज, कौन कौन से सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, राइट। सो यू शुड टेक अ स्क्रीनशॉट कि करंट अफेयर में जनरली आपसे क्या क्या पूछा जाता है, ठीक है। आपके नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़, देश दुनिया में क्या चल रहा है उससे रिलेटेड। गवर्नमेंट स्कीम, सबसे ज़्यादा वेटेज अगर आपके एग्जाम में रहता है तो इसी सेक्शन, गवर्नमेंट स्कीम्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। अपॉइंटमेंट्स, अगर कोई न्यू अपॉइंटमेंट हुई है उसके बारे में। समिट एंड कॉन्फ्रेंसेस, कोई G7, G20 कोई बड़ी कॉन्फ्रेंस या समिट हुई है उसके बारे में। कोई रिपोर्ट निकली है, ठीक है, HDI निकला है या कोई और रिपोर्ट्स आई है तो उसके बारे में। इन्वेस्टमेंट्स, इनोवेशंस, कुछ नया साइंटिफिक इनोवेशन। डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया के क्वेश्चंस तो फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। स्पोर्ट्स, यू नो कि 1 या 2 क्वेश्चन आपको स्पोर्ट्स के देखने को मिलेंगे, राइट। साइंटिफिक डेवलपमेंट, सोशल इश्यूज, ठीक है, इंपॉर्टेंट MOUs, ये सब वो टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं जब आपको करंट अफेयर की हम बात करते हैं, ठीक है। सो ये इन सब का मतलब है कि करंटली जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपके सामने सारी न्यूज़ होती है। ये वो सारी चीज़ें जो आपको जनरली एग्जाम में पूछी जाती है। और एक बात ध्यान रखिएगा, आपके जीए सेक्शन में सबसे ज़्यादा वेटेज इसी सेक्शन का होता है, आपके करंट अफेयर्स का, ठीक है। मतलब ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका सबसे ज़्यादा वेटेज अगर किसी सेक्शन का होता है तो वो करंट अफेयर्स का होता है। तो आपको करंट अफेयर्स पे ज़्यादा मेहनत करनी है। उसके बाद आपका बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस होता है। उसके बाद आपका स्टैटिक जीके के कुछ बहुत कम क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। सो आप सबसे ज़्यादा फोकस किस पे करेंगे? करंट अफेयर्स पे। कैसे करने हैं, कहाँ से करना है, मैं आपको बताऊँगा। उसके बाद आपका बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, टेक अ स्क्रीनशॉट। बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस में क्या आता है? बैंकिंग बेसिक्स एंड एब्रीविएशंस, ठीक है। आपको एब्रीविएशन, शॉर्ट फॉर्म्स पूछे जाते हैं। RBI एंड इट्स फंक्शंस, RBI के फंक्शंस आपसे पूछे जाते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और जो रेगुलेटर्स हैं उनके बारे में अगर कोई न्यूज़, अगर नाबार्ड ने कुछ किया है, RBI ने कुछ किया है, SBI ने कुछ किया तो उसके बारे में आपको क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट एंड RBI की कोई कमिटी होती है, किसी स्पेसिफिक मुद्दे पर अगर बैठती है तो उस बारे में आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं। इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी, बैंकिंग रेट्स, RR, RRR, ठीक है, वो सारे क्वेश्चंस। बैंक रेट, डिजिटल बैंकिंग एंड पेमेंट सिस्टम, तो डिजिटली तो हम बहुत ज़्यादा इवॉल्व हुए हैं अभी, बैंकिंग इंडस्ट्री सारा काम डिजिटली हो रहा है। सो जो भी नए ऐप आते हैं, जो भी नए डेवलपमेंट्स होते हैं डिजिटली, उसके बारे में आपसे क्वेश्चंस किए जाते हैं। बजट से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आते हैं। स्कीम्स, ये सारे क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में फाइनेंशियल बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस में पूछे जाते हैं। ये सारे टाइप के क्वेश्चंस जब आप करेंगे मैं आपको बताऊंगा कैसे करने हैं, ठीक है। आपको खास ध्यान इन चीज़ों पर रखना है, क्योंकि जब आप करंट अफेयर्स पढ़ेंगे ना, ये जो मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ, व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग करंट अफेयर्स, आपको एक PDF में बहुत सारी न्यूज़ मिलती है। क्या आपको सारी करनी है? ऐसा नहीं है। आपको इन सारे
टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। देन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, और लास्ट में आपका स्टैटिक। लेकिन स्टैटिक में भी ऐसा नहीं है कि आपसे डायरेक्ट लूसेंट वाले क्वेश्चंस किए जाएं या डायरेक्ट आपसे कोई भी जैसे इंपॉर्टेंट डेज और थीम्स, आपके एग्जाम के पहले 1 या 2 महीने पहले कोई इंपॉर्टेंट डेज निकला है, उसकी थीम आपसे पूछी जा सकती है, उस दिन की तारीख आपसे पूछी जा सकती है, या सिर्फ आपको तारीख दी और उसका कौन सा दिन रहा उस दिन, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। स्टेट और कैपिटल से रिलेटेड अगर कुछ किसी स्टेट में या कैपिटल में कोई बड़ा डेवलपमेंट हुआ है या कुछ ऐसा इवेंट हुआ है जो पूरे देश ने मनाया हो या पूरे देश को पता हो, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक। अवार्ड एंड ऑनर्स आपके उसमें आते ही हैं। फेमस बुक्स एंड ऑथर्स, ठीक है, इसको भी स्टार्टिंग में हम गिनते हैं, लेकिन करंटली अगर किसी नए ऑथर की कोई बुक लॉन्च हुई है तो उस विषय में आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के जो भी कुछ रिपोर्ट आती है, कोई भी डेवलपमेंट होता है, कोई भी वो कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं, उनके क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो जनरली हम इसको स्टैटिक में कवर करते हैं, लेकिन आप इनका ध्यान रखिए कि ये स्टैटिक नहीं है, ये जब करंटली किसी न्यूज़ में रहते हैं इसीलिए इनके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि कोई नई फेमस बुक लॉन्च हुई है तो आपसे पूछा जाएगा उसके बारे में क्वेश्चंस, अदरवाइज कोई पुरानी बुक है उसके बारे में आपसे क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। तो ये कहने को स्टैटिक जीके का पार्ट है, लेकिन ये करंट इश्यूज से रिलेटेड ही है, राइट। अब ये मैंने आपको बताया कि आपको करंट अफेयर में क्या करना है, ठीक है, आपको बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस में क्या करना है, आपको स्टैटिक में क्या करना है। अब हम देखते हैं कि आपके क्या सोर्सेस होना चाहिए, आपको कैसे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये तो सिलेबस तो आपके पास भी होगा, लेकिन अब आपको कैसे इनको करना है। सबसे इंपॉर्टेंट स्टडी करने का सबसे पहली चीज़, अंडरस्टैंड जीए फर्स्ट। मैंने आपको कहा कि जब आप ये सारी चीज़ें करेंगे, आप करंट अफेयर करना शुरू करेंगे, आप लेक्चर्स देखेंगे, आप पीडीएफ फॉलो करेंगे, आपके पास बहुत सारा जीए, अगर आप जीए करने बैठेंगे तो आप पूरा दिन भी करेंगे तो भी कम है। तो क्या हमें बहुत सारा जीए करना है? नहीं, हमें सबसे पहले मेमोरी बेस्ड पेपर लगाने हैं या मेमोरी बेस्ड पेपर के लेक्चर्स जो कि यूट्यूब पे अवेलेबल हैं वो देखने हैं कि एक्चुअली में एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चंस आपसे पूछे गए, किस किस टाइप के। आप ये देखिए कि करंट अफेयर्स में से गवर्नमेंट स्कीम्स के कितने क्वेश्चंस थे, कॉन्फ्रेंसेस समिट्स के कितने थे, इनोवेशंस के कितने थे, स्पोर्ट्स के कितने थे। आप ये खुद से पूछिए क्वेश्चंस। जब आप ये करने बैठे तो आप सबसे पहले मेमोरी बेस पेपर लगाइए। मेमोरी बेस में देखिए कि किसका कितना ज़्यादा वेटेज है। अभी मैंने शुरू होने से पहले आपको कहा था कि करंट अफेयर का सबसे ज़्यादा वेटेज है। ये मैंने क्यों कहा? क्योंकि मैंने एग्जामिनेशन दिया, मैंने पेपर्स को गो थ्रू किया एंड आई रियलाइज़ कि मुझे करंट अफेयर में ज़्यादा मेहनत करनी है। आपको ये चीज़ कैसे पता चलेगी कि आपको किस सेक्शन में ज़्यादा मेहनत करनी है? आप मेमोरी बेस पेपर लगाइए। आप पिछले 2 से 3 साल में जो जीए के क्वेश्चंस पूछे गए हैं IBPS, SBI, RRB के एग्जाम्स में, उसको एक बार देखिए, गो थ्रू करिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए कि करंट इवेंट से कौन कौन से क्वेश्चंस थे, गवर्नमेंट स्कीम से कितने क्वेश्चन थे, RBI से कितने क्वेश्चंस थे। हर एक टाइप जो आपको अलग अलग लगे आप नोट डाउन करिए कि किस किस चीज़ों से कितने कितने क्वेश्चंस थे। फिर जब आप PDF पढ़ेंगे, जब आप अपने नोट्स बनाएंगे जीए के, आपको पता रहेगा कि क्या पढ़ना है। बिकॉज जीए सेक्शन में जो हमारे टीचर हमसे कहते थे कि क्या पढ़ना है वो इतना ज़रूरी नहीं है, क्या नहीं पढ़ना है वो जानना ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या नहीं पढ़ना है, और वो चीज़ें आपको कब पता चलेगी? व्हेन यू विल गो थ्रू अराउंड 2 to 3 years ऑफ जनरल अवेयरनेस पेपर। ठीक है, आप जीए के 2 से 3 सालों के पेपर्स को गो थ्रू करो। अगर आप खुद से कर सकते हैं गुड, अगर आप खुद से नहीं कर सकते, यूट्यूब पे ऑलरेडी लेक्चर्स अवेलेबल हैं। आप यूट्यूब पे सिर्फ सर्च करिए जीए पेपर, जीए मेमोरी बेस्ड पेपर फॉर 23, 22, 24, ठीक है, और एग्जाम का नाम लिख दीजिए, आपको वो वीडियोस मिल जाएंगे, वो लेक्चर्स मिल जाएंगे। उनको देखिए, समझिए कि जीए के क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे जाते हैं, राइट। उसके बाद आपने जब अंडरस्टैंड कर लिया, फिर मान लो अगर मैं आपको आज कोई PDF दूं जनरल अवेयरनेस की, इसको करने के लिए आपको 1 घंटा लग सकता है, राइट। लेकिन जब आप ये एक्टिविटी कर लेंगे, जब आप मेमोरी बेस लगा लेंगे, आप में इतनी समझ आएगी कि इस PDF में से आप जो कचरा है, जो अननेसेसरी न्यूज़ है, उसको छाट सकते हैं, उसको अलग हटा सकते हैं, और सिर्फ इंपॉर्टेंट न्यूज़ पे फोकस करके इसको लगभग 30 to 40 मिनट्स में इसको कंप्लीट कर सकते हैं। यू कैन सेव योर लॉट्स ऑफ टाइम एंड एनर्जी बाय गोइंग थ्रू ओनली प्रीवियस ईयर पेपर्स। ठीक है, सो प्रीवियस ईयर पेपर्स इसलिए ज़रूरी हैं, राइट। इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा। सो मेमोरी बेस्ड पेपर्स हम लगाएंगे। राइट,
अब जब हमने मेमोरी बेस्ड पेपर लगा लिए, ठीक है, अब हमें पता है कि मुझे कैसे पढ़ना है, हमें कम से कम 2 सोर्सेस फॉलो करने हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज आज से 2 से 3 साल पहले जीए सेक्शन इतना ज़्यादा डीप में नहीं पूछा जाता था, सिर्फ वन लाइनर्स आपसे पूछे जाते थे, डायरेक्ट क्वेश्चंस होते थे। लेकिन अब वन लाइनर्स पूछना एग्जामिनर ने बंद कर दिया। अब आपके क्वेश्चंस थोड़े डीप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप सीधा सीधा पढ़ के जीए सेक्शन में अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर सकते। कोई न्यूज़ है, अगर कोई गवर्नमेंट स्कीम की न्यूज़ है तो बजट में गवर्नमेंट ने उसमें कितना एलोकेट किया, कितना फंड गवर्नमेंट ने इसमें डाला है, वो पॉइंट मतलब आपके 0.785 CR करोड़ अगर ऐसा है तो पॉइंट के बाद का भी नंबर एग्जैक्ट पूछा जा सकता है। तो आपको इतना डीप जीए पढ़ना है, राइट। सो आप कैसे पढ़ेंगे, आप एक सोर्स पे रिलाई नहीं करेंगे। यू शुड हैव 1 PDF and 1 video lecture source, ठीक है, राइट। व्हाट यू शुड हैव, यू शुड हैव 1 PDF and 1 video lecture source। ये आपको कब करना है, जब आप ये मेमोरी बेस्ड पेपर्स को लगा लें, जब उसके बाद यू शुड हैव 1 PDF and 1 video lecture source। कैसे करेंगे हम कोई भी, फॉर एग्जाम्पल स्मार्ट कीड़ा या अफेयर क्लाउड में से किसी एक की PDF आपको फॉलो करनी है। अगर आपको बहुत अच्छा सोर्सेस चाहिए तो ये 2 PDF है जो मुझे लगती है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इनकी डेली PDFs को फॉलो करेंगे, राइट। वाई आई एम सेइंग दिस डेली PDFs, बिकॉज डेली PDFs में ही आपको डीप नॉलेज मिल सकता है। अगर आप वीकली करेंगे, अगर आप मंथली करेंगे तो उसमें से बहुत सारी न्यूज़ेस कम कर दी जाती हैं, तो वो मत करिए, आप डेली PDF करिए, ठीक है। डेली PDF में भी इनिशियली आपको थोड़ा टाइम लगेगा, बट ग्रेजुअली एज आई टोल्ड यू, जब आप मेमोरी बेस्ड पेपर लगा लेंगे ना तो आपका धीरे 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 करके टाइम कम होने लगेगा, राइट। गेटिंग माय पॉइंट। सो इन दोनों में किसी एक PDF को आप फॉलो कर सकते हैं। डेली PDF करिएगा, बैठ के प्रॉपर नोट्स बनाइएगा। स्मार्ट कीड़ा इज पेड, ठीक है। अगर आपको फ्री में चाहिए तो अफेयर क्लाउड फ्री में अवेलेबल है, मैंने अफेयर क्लाउड को ही फॉलो किया था, ठीक है। तो आप टेलीग्राम अफेयर क्लाउड का ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको डेली फ्री PDFs मिल जाएंगी, ठीक है। इन दोनों में से आप किसी एक को फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद आई टोल्ड यू दैट यू शुड हैव 1 वीडियो लेक्चर सोर्स, ठीक है। तो क्या पेड लें या फ्री लें, तो आप सिंपली यूट्यूब पे जाइए, बहुत सारे अच्छे टीचर्स फ्री में पढ़ा रहे हैं जीए सेक्शन को डेली, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप आशीष गौतम सर को फॉलो कर सकते हैं, अड्डा 247 ऐप, ठीक है। आप कपिल कातपाल को कर सकते हैं, आप गौरव गर्ग सर को फॉलो कर सकते हैं, कुश सर, अभिजीत सर, ये सारे टीचर्स आपके यूट्यूब पे डेली आपको जीए पढ़ा रहे हैं, फ्री में पढ़ा रहे हैं। आप इनको जाके फॉलो कर सकते हैं और इनकी पेड बैचेस भी अवेलेबल है, आप उनको भी जाके परचेस कर सकते हैं। लेकिन आप ध्यान रखिए कि वीडियो शुड नॉट बी योर प्राइमरी सोर्सेस। वीडियो लेक्चर सोर्स आपके प्राइमरी सोर्स नहीं होना चाहिए, बिकॉज वीडियो लेक्चर सोर्स में टाइम कंस्ट्रेन होता है, टीचर्स के ऊपर टाइम का बाउंडेशन होता है, वो इतना डीप जीए आपको कम समय में नहीं पढ़ा सकते। इस बात का खास ध्यान रखिएगा, आपको PDF सोर्सेज से ही थॉरो लर्निंग करनी पड़ेगी खुद से, है ना। आई एम वेरी ऑनेस्ट टू यू, आप टीचर्स के ऊपर आप ये कर सकते हैं कि आपने इनको प्राइमरी सोर्स रखा, आप इनसे प्रॉपर नोट्स बना रहे हैं। वीडियो लेक्चर सोर्स आप रिवीजन पर्पस के लिए फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि जब आप PDF करेंगे और वीडियो लेक्चर देखेंगे तो लगभग 60 to 70% न्यूज़ आपको कॉमन मिलेगी। जो आपने PDF में पढ़ी है 60 to 70% आपको वीडियो लेक्चर में टीचर आपको रिवाइज करवाएंगे। सो दिन की लगभग 70 to 80% चीज़ें हमें सुन के याद होती हैं, राइट। हमारा ब्रेन ऐसा काम करता है कि जो हम चीज़ें सुनते हैं वो हमें जल्दी याद होती है। तो आप एक रिवीजन पर्पस के लिए, चीज़ों को जल्दी रिटेन करने के लिए यू शुड फॉलो वीडियो लेक्चर सोर्सेज, और वीडियो लेक्चर सोर्सेज में आपका 60 to 70% चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी, ठीक है। सो ये चीज़ें आप 2 सोर्सेज फॉलो कीजिए, PDF और वीडियो लेक्चर सोर्स, राइट। सो आई टोल्ड यू कि 2 सोर्सेज आप एटलीस्ट फॉलो करिए, क्योंकि GA बहुत ही टफ आता है बैंक एग्जामिनेशन। हैंड रिटन नोट्स बनाइए। हैंड रिटन नोट्स मैंने जनरली एस्पिरेंट को देखा कि PDF में ही उसे हाईलाइट कर देते हैं। आप ये देखिए कि आप कितनी बार GA सेक्शन को रिवाइज कर सकते हैं। हमें ये देखना है कि मैं कहाँ से ज़्यादा रिवाइज कर सकता हूँ। क्या आप PDF से ज़्यादा रिवाइज कर सकते हैं? इफ़ यस, वेरी गुड। अगर आप अपने हैंड रिटन नोट्स बना के उससे ज़्यादा रिवाइज कर सकते हैं, और ये मेरा एक्सपीरियंस रहा कि PDF से, मोबाइल से, लैपटॉप से आप उतना ज़्यादा रिविजन नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ कंस्ट्रेंट हैं, राइट।
आपके हैंड रिटन नोट, जब आपके हार्ड कॉपी आपके हाथों में होती है, जब एक कॉपी आपके हाथ में होती है, आपके नोट्स आपके हाथ में होते हैं, उसको रिवीजन करने का एक अलग ही फील है। आपको लगता है कि हाँ मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। डिजिटली या लैपटॉप में या फ़ोन में मुझे नहीं लगता कि उतने ज़्यादा एफर्ट डाले जा सकते हैं। अगर आप उतने डाल रहे हैं सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेरी गुड। लेकिन आई वुड रिकमेंड कि आप हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे तो वो आपको ज़्यादा बेनिफिट करेंगे रिवीजन में, ठीक है। प्रिंट आउट्स, कुछ ऐसे टीचर्स भी हैं जो अपने हैंड रिटन नोट शेयर करते हैं, तो आप उनके प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, उनकी स्लाइड्स के प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। ये भी एक अच्छा ऑप्शन है अपने टाइम को बचाने का, ठीक है, आप वो भी कर सकते हैं। कितना करना चाहिए? डेली आपको जीए सेक्शन करना पड़ेगा, इवन इफ यू डोंट फील लाइक डूइंग इट। आपको जीए सेक्शन को डेली टाइम देना पड़ेगा। आई हैव टोल्ड यू, अगर आप मंथली पीडीएफ या वीकली पीडीएफ फॉलो करेंगे, आप उतना ज़्यादा आउटपुट नहीं दे पाएंगे, आप जीए सेक्शन में उतना डीप, उतनी थरो लर्निंग नहीं कर पाएंगे। आप कोशिश करिए कि आप जितनी भी पढ़ाई कर रहे हैं दिन में, उसमें से 1 आवर आप जीए सेक्शन के लिए रखिए, बिकॉज इट इज़ दैट इम्पॉर्टेंट। 1 घंटा आप जीए सेक्शन के लिए अपनी पढ़ाई में से डेली निकालिए। Why I am saying this? Because I have told you लगभग 20 to 25% of your examination ये है। अगर आप 20% 25% ऑफ योर एग्जामिनेशन को अवॉइड करके चल रहे हैं, तो आप सोचिए आप कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। आप दिन का 1 घंटा डेली जीए सेक्शन को डिवाइड करिए, आप पीडीएफ करिए, आप वीडियो करिए, और मैंने आपको बताया कि कैसे आपको हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं। हैंड रिटन नोट्स, एक और, हैंड रिटन नोट्स आप जितने शॉर्ट बनाएंगे उतना बेहतर। हैंड रिटन नोट्स आप यूट्यूब पे देखिए कि कैसे आप क्रिएटिव बना सकते हैं। मैं अपने नोट्स भी अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में शेयर कर दूंगा आप सभी के साथ। आप अपने हैंड रिटन नोट्स को आप थोड़े डायग्राम बना के, ठीक है, थोड़े एरो बना के, थोड़ा सा क्रिएटिविटी के साथ अपने हैंड रिटन नोट्स को बनाइए। वो आपको रिवीजन करने में आपको मज़ा आएगा, आपको रिवाइज करने में चीज़ें ईजी लगेंगी। अगर आप सिर्फ पैराग्राफ लिख लिख के चीज़ों अपने नोट्स कॉपी को भर देंगे तो आपका भी मन रिवाइज करने का नहीं करेगा, राइट। आप ऐसे पॉइंट्स बना के जीए सेक्शन को लिखिए, आप ABCD करके लिखिए, आप थोड़े से डायग्राम बना के यहाँ पर कुछ आपने लिख दिया, ऐसे करके यू शुड शो सम क्रिएटिविटी। आप थोड़ी क्रिएटिविटी के साथ अपने जीए नोट्स बनाइए। कैसे बनाने हैं उसके लिए मैं एक और सेपरेट वीडियो बना दूंगा, लेकिन आप अगर थोड़ी क्रिएटिविटी के साथ, बिकॉज आपका क्रिएटिविटी लेवल मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप थोड़े मोनोटोनस तरीके से, जैसे हम स्कूल में नोट्स बनाते थे कन्वेंशनल मेथड से, उसको छोड़ के थोड़े क्रिएटिव अगर जीए के नोट्स बनाएंगे तो दैट विड मुझे तो बहुत ज़्यादा हेल्प किया, आपको भी बहुत हेल्प करेगा रिविजन करते टाइम, ठीक है, आपको बोरिंग नहीं लगेगा। सो ये चीज़ मैंने कहा कि अगर आपको मन ना करे तो भी आपको जीए सेक्शन करना है, बिकॉज ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड सोर्सेस आई हैव टोल्ड यू अगेन कि हम पीडीएफ करेंगे। पीडीएफ मैंने आपको 2 रिकमेंड किए। अगर आप कोई और पीडीएफ कर रहे हैं तो उसको छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। इट इज़ जस्ट एन रिकमेंडेशन कि अगर आपको नहीं पता कि कहाँ से करना है तो आप यहाँ से फॉलो कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी किसी प्लेटफॉर्म की पीडीएफ लगा रहे हैं, उसको रिलीजियसली लगाइए, वहाँ से भी आपको उतना ही बेनिफिट मिलेगा जितना यहाँ से। एस्पिरेंट्स जनरली पूछते हैं कि कौन सा सोर्स बेस्ट है, कौन सा टीचर बेस्ट है। आप कितनी मेहनत कर सकते हैं? अगर आप मेहनत कर सकते हैं तो सारे सोर्सेज बेस्ट हैं। अगर आपको सिर्फ बहाना चाहिए नहीं पढ़ने का, तो फिर तो आप कंपेयर करते रहिए टीचर्स को, प्लेटफॉर्म्स को, उसमें कोई बुराई नहीं है, बट अल्टीमेटली आप वो आपको सिलेक्शन नहीं देगा। आप देखिए कि मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ, दे रही हूँ या नहीं। अगर आप अपना बेस्ट दे रहे हैं तो फिर सारे सोर्सेज अच्छे हैं, ठीक है। आप पीडीएफ सोर्स स्मार्ट कीड़ा या अफेयर क्लाउड में से, अफेयर क्लाउड फ्री है तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। पेड आप स्मार्ट कीड़ा पे भी जा सकते हैं, नया तरीका है सीखने का क्विजेस के थ्रू, इसके थ्रू तो आप स्मार्ट कीड़ा भी फॉलो कर सकते हैं। टीचर्स आई हैव रिकमेंडेड यू क्विजेस इज अ बेटर वे कि आपको कितना रिटेन हुआ है। तो आप जनरली 3-4 दिन में या वीक में आप क्विजेस लगा लीजिए। अड्डा की क्विज लगा लीजिए, गाइडली, स्मार्ट कीड़ा की, यहाँ पर क्विजेस फ्रीली अवेलेबल रहती हैं। तो आप क्विजेस लगा के ना देख सकते हैं कि आप कितना आप चीज़ें रिटेन कर पा रहे हैं, आपको कितनी चीज़ें याद हो रही हैं। बिकॉज जीए इज अ सेक्शन जो आपको कोई नहीं बताएगा कि आपका कितना इंप्रूवमेंट है। नो वन विल टेल यू। अल्टीमेटली जब आप एग्जाम देंगे ना तो आपके इसमें से कितने मार्क्स हैं, 40 या 50 मार्क्स में से आपके जितने मार्क्स हैं, दैट विल डिसाइड कि आपने जीए सेक्शन को कितनी ईमानदारी से किया है, ठीक है। सो इसको जज करने का एक सिंपल तरीका है कि आप फ्रिक्वेंटली क्विजेस लगाइए, ठीक है। आप पीडीएफ फॉलो कीजिए, आप डेली नोट्स बनाइए, आप उस लेक्चर को उसको रिवाइज करने के लिए आप लेक्चर्स देखिए, टीचर्स के प्रॉपर नोट्स बनाइए, उनको अच्छे से रिवाइज कीजिए, क्विजेस लगाइए। दैट इज़ द ओनली वे ऑफ रिटेनिंग जीए, ठीक है। दिस रूल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड, और दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड ऑफ दिस वीडियो। रिविजन इज द की। आप जीए सेक्शन
भले 1 महीने का करके जाइए, लेकिन आप उसको ईमानदारी से रिवाइज करके जाइए। आप उस बच्चे से जो साल भर से जीए कर रहा है उससे ज़्यादा मार्क्स लेके आएंगे अगर आपने अच्छे से रिवीजन किया। आप सिंपली एक मेथड फॉलो कीजिए जो मैं करता था, 1 3 7 15, ठीक है। इस मेथड ने मुझे बहुत हेल्प किया। आप जब भी जीए करें डे 1 पे उसे रिवाइज करिए, देन डे 3 पे रिवाइज करिए, देन वीकेंड्स पे संडेज को 7th डे पे रिवाइज करिए, देन 2 वीक्स लेटर 15th डे पे उसको रिवाइज करिए। किसी भी नोट्स के, किसी भी सब्जेक्ट के, नॉट ओनली जीए और भी कोई सब्जेक्ट्स, अगर आपने ये 4 रिवीजन किसी सब्जेक्ट के कर लिए इन अ मंथ, आपको उस चीज़ को में कभी परेशानी नहीं होगी। वो चीज़ आपके लॉन्ग मेमोरी में चली जाएगी, वो लर्निंग आपके साथ हमेशा रहेगी और वो चीज़ आप कभी भूलोगे नहीं। तो एग्जामिनेशन में वो एस्पिरेंट्स जो बोलते हैं मुझे भूलने की बीमारी है, मैंने पढ़ा था पर मुझे याद नहीं आ रहा, अरे ये तो मैंने कहीं देखा हुआ है, अगर आपके साथ भी ये होता है तो आप ये रिवीजन मेथड चालू कर दीजिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की बजाय चीज़ों को कितना ज़्यादा रिवाइज कर रहा हूँ। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, लगभग मैं मेंस को क्वालिफाई करने के लिए लगभग 40%, जनरली इससे भी कम 35, इतने % मार्क्स ही लाने हैं। आपको 60% ऑफ द चीज़ें तो एग्जाम में करके ही नहीं आनी, आपको पढ़ना ही नहीं है। तो 40% चीज़ें जो आपको करनी है, क्यों ना उसे हम इतनी ज़्यादा बार रिवाइज कर लें, इतना ज़्यादा रिवाइज कर लें कि एटलीस्ट हम इतने मार्क्स तो एग्जामिनेशन में लेके ही आए। तो आप जितना भी जीए करें एग्जाम से पहले, आप 1 महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने जितना भी करें, आप उसको रिलीजियसली रिवाइज करें। अभी आपकी SBI PO और IBPS क्लर्क की मेंस एग्जामिनेशन बाकी है। इस ड्यूरेशन में आप क्या करें, आप जितने भी महीने, आप 2 महीने 3 महीने 4 महीने का जीए करके जा रहे हैं उसको रिलीजियसली करके जाइए। बिलीव मी, आप दूसरों से अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे अगर आपने इस मेथड से रिवीजन को किया तो, ठीक है। सो दैट वाज अ सजेशन फ्रॉम माय साइड, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। सो दैट वाज अबाउट द वीडियो। इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आपको कैसे जीए सेक्शन को करना है। लेट्स मेक अ क्विक रिवीजन, राइट। सो मैंने आपको बताया कि आपको जीए सेक्शन क्यों करना है। और वो एस्पिरेंट्स जिनको इंग्लिश में और क्वांट सेक्शन जिनका बहुत वीक है उनके लिए तो ये मस्ट है। यही वेटेज, करंट अफेयर्स, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दैट कि क्या क्या आता है। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, क्या क्या आपको करना है। स्टैटिक, आई टोल्ड यू कैसे करना है। आई टोल्ड यू कि आपको पहले मेमोरी बेस्ड पेपर्स लगाने हैं, अपने 2 सोर्सेज रखने हैं, हैंड रिटन नोट्स बनाने और डेली जीए करना है। डेली जीए आपको करना ही है, PDFs, वीडियो लेक्चर्स एंड क्विजेस, राइट। सो दैट वाज अबाउट माय साइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आपके और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये एक सिंपल मेथड था कि आप कैसे जीए सेक्शन को करके अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर सकते हैं एग्जाम में। एंड इट इज़ द सेक्शन जो बच्चे बहुत ज़्यादा अवॉइड करते हैं। अगर आप इस सेक्शन को एग्जाम में करके जाएंगे तो आप ईजिली दूसरों को आउट परफॉर्म कर पाएंगे, आउट डू कर पाएंगे और अपने सिलेक्शन को इंश्योर कर पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।